हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स ये डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से 6 मार्क्स का ज़रूर बनना है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए अगर आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स का लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस वाइज सारी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसके लिए आपको एक वर्किंग रूल सीख लेना है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं अगर एक बार आप इसका वर्किंग रूल समझ जाते हैं। अगर आप इसका वर्किंग रूल समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। तो जानते हैं क्या है इसका वर्किंग रूल। तो देखिए, पहले स्टेप में आपको क्या करना होता है, मेक सिमिलर एलिमेंट्स इन रो और कॉलम्स। तो आपको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में ऐसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे कोई ऑपरेशन करने होते हैं कि सिमिलर एलिमेंट्स बन जाए। आप ये सिमिलर एलिमेंट्स को लर्न कीजिए। ऐसा कुछ करना है कि सेम एलिमेंट्स बन जाए। पहला स्टेप ये होगा। सेकेंड स्टेप में आप करेंगे टेक कॉमन टू मेक वन। जो भी सेम चीज़ आई थी आप उसको कॉमन ले लेंगे डिटर्मिनेंट से बाहर ताकि 1 बन जाए। तो उस पूरी रो में 1 1 1 या कॉलम में 1 1 1 इस तरह का बन जाएगा। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, किन्हीं 2 रो या किन्हीं 2 कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे जिससे कि 0 बन जाए। तो आपको जो कीवर्ड्स याद रखने हैं, पहले स्टेप में सिमिलर एलिमेंट्स, सेकेंड स्टेप में 1 और थर्ड स्टेप में 0। आप जैसे ही इस वर्किंग रूल को समझ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन आपके लिए खेल से ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। तो इन चीज़ों को अब हम समझेंगे क्वेश्चन में। जहाँ पर सिमिलर एलिमेंट्स पहले से बने हुए हैं आपको कॉमन लेके 1 बनाना है। जहाँ 1 भी पहले से बना हुआ है वहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करके 0 बनाना है। अदरवाइज़ आपको ये तीनों स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको डिटर्मिनेंट गिवन है 1ab + c, 1bc + a, 1ca + b। आपको 0 प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो 1 1 1 दिख रहा है, आप क्या कर सकते हैं, r1 - r2, r2 - r3 करके 0 बना के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ज़्यादा आसान तरीका है, पहला कीवर्ड, पहला स्टेप जो मैंने बताया था, मेक सिमिलर एलिमेंट्स। तो आपको कोई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे कोई ऑपरेशन करने हैं ताकि आपके सिमिलर एलिमेंट्स बन जाए। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे और उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई दूसरी रो या दूसरी कॉलम ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, जब हम इस रूल को यहाँ अप्लाई करेंगे, आप ध्यान से देखिए, अगर C2 और C3, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, अगर आप C2 और C3 को ऐड कर देंगे तो आपके लिए एक कॉलम में सेम एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, जो हमारा C2 कॉलम है उसे चेंज कर दूंगी मैं C2 + C3 में। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। जैसा मैंने बताया कि किसी कॉलम में आप किसी दूसरे कॉलम को ऐड कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रहती है। तो ये जो C2 कॉलम है, C2 में मैंने ऐड कर दिया C3। C2 चेंजेस, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, C2 चेंजेस इनटू C2 + C3। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसका LHS ले लें तो ये अब हमारा बन जाएगा, केवल C2 चेंज होगा। C2 में हमने ऑपरेशन किए हैं, C1 और C3 एज इट इज़ रहेंगे। तो C1 ऐसे ही रहेगा 1 1 1, C2 चेंज होके बन गया C2 + C3, यानी इसमें ये ऐड हो जा रहा है A + B + C, इसमें ये ऐड हो जा रहा है तो B + C + A, इसमें ये ऐड हो रहा है तो C + A + B। और थर्ड वाले कॉलम में भी हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है तो ये भी एज इट इज़ रहेगा B + C, C + A, A + B। ये प्लस मैंने यहाँ पर केवल समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब देखिए क्या बन रहा है, 1 1 1 तो ठीक है, ये तीनों सेम ही हैं। आप A + B + C लिखें या फिर इस वाले को चेंज करके A + B + C लिख लें, या इसके ऑर्डर आगे पीछे करके A + B + C, एक ही बात है। B + C + A का मतलब भी A + B + C ही है। इसी तरह से ये भी, और थर्ड वाला कॉलम ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
अब आप देखिए सिमिलर एलिमेंट्स बन गए हमारे a प्लस बी प्लस सी। तो डिटर्मिनेंट की ही प्रॉपर्टी से जब भी किसी रो या कॉलम में सेम एलिमेंट आ जाता है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं। एक ही रो या एक ही रो कॉलम में अगर सेम है तो हम उसे बाहर ले लेंगे। तो ये मैंने कॉमन ले लिया C2 से। आप लिखोगे C2 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर, तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम C2, उभयनिष्ठ या कॉमन लेने पर। तो देखिए फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं आया, 1 1 1। सेकेंड वाले कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो ये भी 1 1 1 बन जाएगा और ये हो जाएगा b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो अब क्या होगा देखिए a प्लस बी प्लस सी तो ऐसे ही रहेगा। हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब दो कॉलम या दो रो सेम हो जाते हैं, सारे एलिमेंट सेम है, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी बिना एक्सपेंशन किए। आपको इसका मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़ीरो हो गई और इसको इससे मल्टीप्लाई करने से आ गया जीरो और यही था आपका RHS। तो देखिए बहुत आसानी से ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करने से सॉल्व हो गया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सेकेंड प्रॉब्लम ये है हमारी, हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या कर सकते हैं हम? तो सबसे पहले मैंने कहा आपको ऐसा कोई ऑपरेशन सोचना है कि सारे के सारे सेम एलिमेंट बन जाएं। देखिए यहाँ पर ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगर मैं C1 में C2 और C3 को ऐड कर दूँ, यानी कि C1 चेंजेस इनटू हो जाए आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 को चेंज कर दिया C1 प्लस C2 प्लस C3 में, एक कॉलम या दो कॉलम सभी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, इससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने से अब हमारा LHS बन जाएगा। देखिए क्या, C1 में ये दोनों ऐड हो जा रहे हैं, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी तरह से ये वाले एलिमेंट भी ऐड हो जाएंगे, y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। और इसी तरह से ये एलिमेंट्स भी ऐड हो जाएंगे, z माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। और C2 और C3 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेंगे, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ये हो गया। तो यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल, z से z। ऐसे ही यहाँ पर y से y, x से x, z से z, प्लस माइनस में है, ये सारे कैंसिल हो गए। तो आप ये देख रहे हैं कि पहला वाला जो कॉलम है वो पूरा जीरो हो गया। y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो बाकी के दो कॉलम्स में कोई चेंज नहीं आया है। तो फिर से यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ होगी जो ये कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की पूरी रो या कॉलम ज़ीरो है तो उसका आंसर, उसकी वैल्यू होती है ज़ीरो। तो ये इसका आंसर आ गया, ये हमें प्रूव करना था अभी, बल्कि सॉल्यूशन होगा LHS नहीं। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई ज़ीरो। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। तो ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए, बहुत ध्यान से आप इसे देखिए। तो देखिए यहाँ पर को हमारा ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। ये डिटर्मिनेंट आपको गिवन है और आपको वैल्यू इसकी इतनी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका LHS ले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास है a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमारे दिमाग में आना चाहिए सिमिलर एलिमेंट्स। तो बहुत ध्यान से देखिए कि क्या कोई रो या कॉलम ऐसी है जिसमें एक जैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये आपका C1 में देखिए सभी में A आ रहा है, C2 में B आ रहा है और C3 में C आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप C1 से कॉमन ले सकते हैं A, C2 से कॉमन ले सकते हैं B और C3 से कॉमन ले सकते हैं C। तो ये तीनों एलिमेंट्स कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ लेने पर आपकी डिटर्मिनेंट क्या बनेगी? उभयनिष्ठ लेने पर आपकी डिटर्मिनेंट बन जाएगी A B C। आपने कॉमन ले लिया तो पहले वाले कॉलम में 1, A स्क्वायर से A कॉमन ले लिया तो A क्यूब से
एक a बाहर ले लिया तो a स्क्वायर बच जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर 1b स्क्वायर और यहाँ बनेगा 1c स्क्वायर। अब जैसे ही 1 1 1 आए आपको नेक्स्ट स्टेप ध्यान रखना है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है ज़ीरो बनाने के लिए। तो C1 से C2, ये C1 C2 C3, तो C1 में से C2 और C2 में से C3, तो C1 को हम चेंज करेंगे C1 माइनस C2 में और C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C3 में। जिनमें भी आपको 1 दिखाई दे उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये करने से हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 0, a माइनस b और यहाँ पर आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा b माइनस c और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और ये आपका बन जाएगा थर्ड कॉलम ऐसा ही रहेगा 1c स्क्वायर। तो अब आपको आगे क्या करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर ए बी सी ठीक है, यहाँ आप देखें तो ये है हमारा 0, इसके बाद 0 1, सेकेंड रो है a माइनस b माइनस c। यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा। ऐसे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह b माइनस सी बी प्लस सी स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, ये बन गया। तो आप देखिए अभी फिर आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। पहले वाले कॉलम में 0 से हमेशा कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये a माइनस बी दोनों में आ रहा है तो हम C1 से क्या ले लेंगे, a माइनस बी कॉमन ले लेंगे और सेकेंड वाला कॉलम इसमें b माइनस सी, 0 से कोई दिक्कत नहीं है। C2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, C2 से b माइनस सी कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ लेने पर, तो अब हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा ए बी सी, यहाँ से कॉमन ले लिया a माइनस बी, C2 से कॉमन ले लिया b माइनस सी। तो अब अंदर हमारा बन जाएगा 0 1, ये बाहर आ चुका है, यहाँ पर बच गया a प्लस बी, 0 1, b माइनस सी बाहर आ चुका है, यहाँ बच गया b प्लस सी और ये हो गया 1c स्क्वायर। तो ये हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। अब हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब हम एक्सपेंशन देखिए R1 के सापेक्ष हम प्रसार करते हैं, एक्सपेंशन R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर या फिर एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, ये आप कहेंगे। तो मैंने आपको प्रसार कैसे करते हैं ये बताया था। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके साइंस लिख लेंगे, प्लस माइनस प्लस होते हैं। तो यहाँ पर आ गया ए बी सी, ये ऐसे ही रहेगा पूरा, a माइनस बी माइनस सी। जो ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो को देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये प्लस जीरो माइनस जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर सारे जीरो ही आएंगे। तो जीरो वाले एलिमेंट्स को हम छोड़ सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको 0 माइनस जीरो, इसके लिए कुछ नहीं करना है, +1 जीरो वालों को आप 1 का कॉलम और 1 की रो आप जब छोड़ेंगे प्रसार करने के लिए तो ये मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा आपका b प्लस सी, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आएगा a प्लस बी। इस पूरे को आपको ब्रैकेट में रखना चाहिए। ये 1 आया, फिर उसके बाद आपने इसे इससे मल्टीप्लाई किया तो b प्लस सी, माइनस इसे इससे मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी। तब ये आपका बन गया a बी सी, a माइनस बी माइनस सी, जीरो आप छोड़ सकते हैं तो यहाँ पर ये हो गया b प्लस सी, माइनस है बाहर से तो अंदर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -a माइनस बी। जब भी माइनस साइन हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये b से b कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ गया a बी सी, a माइनस बी माइनस सी माइनस a, और यही आपका RHS था। तो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ आने लगेगा कि यहाँ पर आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, क्या ऑपरेशन करना है। तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न या डाउट्स हैं तो आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।